हेलो, माय नेम इज़ पंकज भंगे और आज हम फॉरेंसिक मेडिसिन के बारे में देखेंगे। दैट इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ द फॉरेंसिक मेडिसिन। नाउ फोरेंसिक वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड फोरम। नाउ फोरेंसिक जो वर्ड है वो फोरेंसिक से बना हुआ है और जो फोरेंसिस है वो फोरम इस वर्ड से बना है। तो ये फोरम वर्ड कहाँ यूज किया जाता था? Forum was the place where civil and legal matter were discussed in the Rome. मीन्स रोम में जो कोई सिविल और लीगल मैटर डिस्कस किया जाता था कि जैसे आजकल हमारे कोर्ट में होता है, उस प्लेस को रोम में फोरम कहा जाता था। उस फोरम से फॉरेंसिस वर्ड आ गया है और जो फॉरेंसिस वर्ड है उससे फॉरेंसिक वर्ड आ गया है। ऑलराइट, सो अभी हम देखेंगे फॉरेंसिक का मतलब क्या है। फॉरेंसिक मतलब ऑफ कोर्ट्स ऑफ लॉ मीन्स यूज्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ। मीन्स जो चीज कोर्ट में यूज की जाती है उसे फॉरेंसिक कहा जाता है। अभी कोर्ट में क्या होता है कि वहाँ पे जजमेंट होता है, मीन्स किसी ने क्राइम किया है या नहीं है, राइट। तो वो जजमेंट कौन से बेसिस पे होता है? ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस। तो वो एविडेंस प्रोवाइड करने में हेल्प जो करता है उसे फॉरेंसिक हम कह सकते हैं। नाउ कमिंग टू द सेकंड वर्ड, दैट इज द मेडिसिन। नाउ फोरेंसिक मेडिसिन मीन्स मेडिसिन ऑफ कोर्ट्स ऑफ लॉ और मेडिकल एस्पेक्ट ऑफ लॉ। मीन्स जो एविडेंस मेडिकल साइंस से रिलेटेड होता है, राइट, तो उसे हम फॉरेंसिक मेडिसिन कह सकते हैं। नाउ कमिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द फॉरेंसिक मेडिसिन, it is defined as the subject which deals with the application of medical and paramedical knowledge on the purpose of administration of justice in the court of law. Okay, means it is defined as the subject जहाँ पे मेडिकल एंड पैरामेडिकल नॉलेज का एप्लीकेशन किया जाता है। कहाँ का कहाँ किया जाता है? फॉर द पर्पज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द जस्टिस इन द कोर्ट ऑफ लॉ। Now, forensic medicine deals with the crime offense against the human beings in which medical examination and evidence are required. अभी जो कोई कोर्ट में जो केसेस होते हैं वो जनरली ऑफेंस के लिए होते हैं, तो उस समय एक्चुअली मेडिकल एविडेंस की बहुत ज़रूरत होती है। तो ऐसे केसेस कौन से हो सकते हैं? होमिसाइड हो गया, सुसाइड, असॉल्ट, सेक्सुअल ऑफेंस हो गया। होमिसाइड मीन्स पर हत्या हम कह सकते हैं, सुसाइड मीन्स आत्महत्या, असॉल्ट सेक्सुअल ऑफेंस, देन ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हो गए, पॉइजनिंग की केसेस हो गए, सडन डेथ, अस्फिक्सियल डेथ। नाउ हम किस तरह हेल्प कर सकते हैं? हम किस किस टाइप के एविडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं विद द यूज ऑफ मेडिकल साइंस? तो तो इसमें टाइम सीन्स डेथ आएगा, मीन्स डेथ हो गई कितना टाइम हुआ है। देन कॉज ऑफ डेथ आ गया, देन आइडेंटिफिकेशन, देन टाइप एंड कॉज ऑफ इंजुरी, देन टाइप ऑफ वेपन यूज्ड, एग्जामिनेशन ऑफ विक्टिम एंड accused इन a various crime, देन इन्फेंटिसाइड। इन्फेंट हम 1 साल मीन्स बर्थ होने के बाद 1 साल तक हम उसे इन्फेंट कहते हैं। अगर कोई उसे मारता है तो ऑब्वियसली इट इज द वन काइंड ऑफ द क्राइम। तो एक्चुअली इन्फेंटिसाइड हुआ है कि नहीं हुआ है उसके लिए जब उसकी डिलीवरी हुई थी तब वो जिंदा था कि नहीं वो हमें देखना पड़ेगा, उसे हम लाइव बॉर्न कह सकते हैं। तो पहले हमें वो एक्चुअली प्रोवाइड करना पड़ता, वो करना पड़ेगा। इसके लिए आगे चल के आपको सेपरेट चैप्टर है तो उसमें हम इन डिटेल देखेंगे। देन एक्सपर्ट विटनेस, देन डॉक्टर को कई बार कोर्ट में बुलाया जाता है एज अ एक्सपर्ट विटनेस। वो वहाँ पे मोर एक्सप्लेन कर सकते हैं, जो कोई डाउट्स है वो क्लियर करने के लिए कोर्ट में जाके कोर्ट की हेल्प कर सकता है। नाउ फॉरेंसिक मेडिसिन को पहले मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस कहा जाता था, बट नाउ इट इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग। मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस का मतलब अलग होता है। नाउ
It was also termed as a state medicine. This term was recommended by Dr. Stanford Emerson Chile in the 1949. उन्हें फादर ऑफ हाइजीन एंड हेल्थ एजुकेशन भी कहते हैं. इन यूरोप एंड यूनाइटेड स्टेट द टर्म लीगल मेडिसिन, they use legal medicine for the forensic medicine, application of medical knowledge for solution of legal problem, इसीलिए उसका नाम legal medicine पड़ा है. However, in the most part of the India, includes India, the description forensic medicine is widely accepted. Now forensic medicine के बहुत सारे branches भी होंगे. First of all, clinical forensic medicine. इसमें एग्जामिनेशन ऑफ लिविंग विक्टिम्स एंड एक्यूज्ड. अभी क्लिनिकल फॉरेंसिक मेडिसिन के ब्रांच में क्या होता है कि हमें एक्चुअली लिविंग पर्सन का एग्जामिनेशन करना होता है. अभी एग्जांपल पे हम लेते हैं रेप की केस. अभी रेप में एक तो विक्टिम होगी और एक विक्टिम होगा. अभी इसमें हमें विक्टिम का भी एग्जामिनेशन करना है टू रूल आउट कि जस्ट रिसेंटली सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है, और हमें अगर कोई एक्यूज्ड पर्सन है तो हमें उसका भी एग्जामिनेशन करना पड़ेगा कि हमें कोई एविडेंस मिलता है कि उसने ही सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है. नाउ देन ऐसे और केसेस होते हैं जैसे इंजरी एंड ऑल. नाउ सेकंड ब्रांच इज द फॉरेंसिक पैथोलॉजी. इट इंक्लूड्स टू फाइंड आउट द कॉज, टाइम सिंस डेथ एंड मैनर ऑफ डेथ. राइट. एग्जाम्पल, अगर कोई हैंगिंग की केस है तो उसका कॉज क्या होगा, मीन्स कॉज ऑफ डेथ एस्फिक्सिया होगा, सांस न ले पाने से डेथ होना. और इसका मैनर क्या होगा, तो हैंगिंग में जनरली दिस मैनर ऑफ द डेथ सुसाइडल होता है. अभी मैनर ऑफ डेथ सुसाइड भी हो सकता है, होमिसाइड भी हो सकता है एंड एक्सीडेंट भी हो सकता है. नाउ इन केस ऑफ हैंगिंग इट्स मोस्ट प्रोबेबली सुसाइडल. नाउ फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी, यहाँ पे एनालिसिस ऑफ पॉइजन टू एड लीगल इन्वेस्टिगेशन. मीन्स अगर कोई पॉइजनिंग की केस है तो वो पॉइजन कौन सा है, इस तरफ से जो इंफॉर्मेशन मिलने के लिए जो ब्रांच होती है उसे हम फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी कहते हैं. नाउ देयर इज अनदर ब्रांच, उसे हम फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं. दैट इज द स्टडी ऑफ द बोनी रिमेन्स. कि कई बार हमें सिर्फ कुछ चीज़ों का स्केलेटन मिलता है, तो उस स्केलेटन से हम क्या क्या चीज़ें पता मीन्स चल पाते हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन होती है. जैसे उस पर्सन की एज क्या होगी, उसका जेंडर क्या होगा, उस पे कुछ इंजरी है, कॉज ऑफ डेथ है, टाइम सिंस डेथ, ये चीज़ें हम पता कर सकते हैं विद द नॉलेज ऑफ एंथ्रोपोलॉजी. तो उसके लिए जो ब्रांच होती है उसे कहते हैं फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी. नाउ देयर इज अनदर ब्रांच दैट इज द फॉरेंसिक साइकेट्री टू डिटरमाइन द इंसेंट पर्सन. क्योंकि इंसेंट पर्सन है तो उसको कोर्ट में हम पनिशमेंट नहीं दे सकते. इसके लिए वो पर्सन इंसेंट है ये डिक्लेयर करने का काम डॉक्टर का होता है. तो उसके लिए क्या क्या करना पड़ता है क्या नहीं, इसके बारे में जो इंफॉर्मेशन जो है वो फॉरेंसिक साइकेट्री में आ जाएगा. देन फॉरेंसिक आइडेंटिफिकेशन, यहाँ पे कई बार अनआइडेंटिफाइड बॉडीज होते हैं तो उसका आइडेंटिफिकेशन करना ज़रूरी है. तो उसमें हम एज, सेक्स, रेस, ये चीज़ें हम पता लगा पाते हैं इन द. सो इसके बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो फॉरेंसिक आइडेंटिफिकेशन में आएगा. देन फॉरेंसिक ओडोंटोलॉजी इज द एप्लीकेशन ऑफ डेंटल एविडेंस टू बोथ क्रिमिनल एंड सिविल लॉ. नाउ देर इज अ फॉरेंसिक बैलिस्टिक्स. यहाँ पे स्टडी ऑफ द फायर आर्म होगा, बुलेट्स होगा, मीन जो कोई गन, राइफल, पिस्तौल, इनसे जो इंजरी होती है तो वो फायर आर्म के अंडर आती है. और उसका जो साइंस होता है, इसके बारे में जो ब्रांच होती है, इंफॉर्मेशन होता है, उसे कहते हैं फॉरेंसिक बैलिस्टिक्स. नाउ देर इज द फॉरेंसिक एंटोमोलॉजी दैट इज द स्टडी ऑफ द इंसेक्ट. स्पेशली हम यहाँ पे मैगोस का एग्जांपल देना पड़ेगा हमें, because it helps, it is very useful to determine the time since death. Then forensic physics भी हो गया. Example, in a vehicular accident, examination of glass fragment and etc. Then forensic chemistry भी है, वहाँ पे हमें just chemical analysis of the any unknown poison के बारे में है. Then forensic biology to just analyze the blood stain found at the scene of the crime, right? तो हम जो कोई मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस है इसके बारे में हम अगले क्लास में देखेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग. कीप वॉचिंग माय चैनल. थैंक यू.